हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट फॉर्म कैसे भरते हैं ये सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। आप जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोल रहे हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। फिर है ब्रांच कोड। आप जिस ब्रांच में अकाउंट खोल रहे हैं उसका ब्रांच कोड भी रहता है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर है अकाउंट टाइप। यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट है, एक तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट और सेकंड है स्मॉल सेविंग अकाउंट। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल सेविंग अकाउंट में आप 50,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और उसमें मंथली ट्रांजैक्शन की भी थोड़ी लिमिट है। तो आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलना है तो इस पर टिक कीजिए। फिर है नेम। इसमें आपको यहाँ पे प्रीफिक्स लिखना है, जैसे मिस्टर, मिसेस या फिर मिस। यहाँ पे बाद में फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडल नेम और फिर सर नेम। यहाँ पे सेकंड है मेडन नेम। मेडन नेम जो विमेन एप्लीकेंट है उनके लिए है। मेडन नेम मतलब शादी के पहला नाम जो यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर जेंडर चूज़ करना है और मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है। फिर है नेम ऑफ फादर। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है। नेम ऑफ मदर। यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम लिखना है। नेम ऑफ स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, जो भी आपके स्पाउस है, यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। फिर है नेशनलिटी। यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ की है, इससे मैंने यहाँ पे इंडियन चूज़ किया है। रेसिडेंट स्टेटस। आप रेसिडेंस जिस भी कंट्री के हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी मैं इंडिया के रेसिडेंट हूँ, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। फिर है ऑक्यूपेशन टाइप। आप अगर सर्विस करते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए। प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे भी आप सर्विस करते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, हाउसवाइफ है या फिर कोई बिजनेस रन करते हैं तो उस पर आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम लिखना है। फिर आपको रिलीजन चूज़ करना है, जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। फिर है कैटेगरी। कैटेगरी में आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, SC ST, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। फिर है कस्टमर टाइप। इसमें ऑप्शन है जनरल, सीनियर सिटीजन, पेंशनर, माइनर या फिर स्टाफ। मैं यहाँ पे जनरल अकाउंट खोल रही हूँ तो मैंने यहाँ पे जनरल चूज़ किया है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप में कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है तो आपको S पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। आप SSC है, HSC है, ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, उस पर टिक करना है। फिर है आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। फिर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया। आप टैक्स पर्पज़ के लिए, जैसे इंडिया में रेसिडेंस है तो आप टैक्स के लिए इंडिया में ही कंसिडर होंगे, तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिखना है। फिर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल ID यहाँ पे आपको लिखना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस। आप आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में जो भी दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक किया है तो मैंने यहाँ पे आधार का नंबर लिख दिया है। फिर है इशू डेट और एक्सपायरी डेट। ये पासपोर्ट के केस में कंपलसरी होगा। अगर आपने पासपोर्ट पे टिक किया है तो इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। फिर है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आप जो भी एड्रेस अकाउंट में दे रहे हैं, जैसे रेसिडेंशियल दे रहे हैं या फिर बिजनेस दे रहे हैं, तो उस पर आपको टिक करके नीचे एड्रेस लिखना होगा। फिर है आपके सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। फिर स्टेट का नाम लिखना है और आपको पिन कोड यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड पेज पे 6 नंबर पे लिखा है कि अगर आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार पे अलग है और आपने रेसिडेंशियल एड्रेस में अलग मेंशन किया है तो यहाँ पे आपको उसका प्रूफ देना होगा, जैसे यूटिलिटी बिल या फिर म्युनिसिपल टैक्स रिसीट। जो भी डॉक्यूमेंट आप एज ए एड्रेस प्रूफ सबमिट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। लेकिन आप जो भी अदर देन OVD जो भी एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं वो सिर्फ 3 मंथ के लिए वैलिड होगा। 3 महीने के बाद आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट पे अपना एड्रेस अपडेट करके बैंक में सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आपको बस अपना एक फ़ोटो स्टिक करना है और साइन कर देनी है। नीचे प्लेस और डेट लिख देना है।
फिर थर्ड पेज पे टाइप ऑफ अकाउंट आपको चूज़ करना है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, करंट अकाउंट। इनमें से मैं सेविंग अकाउंट खोल रही हूँ तो उस पर टिक कर देती हूँ। फिर है मोड ऑफ ऑपरेशन, आपके अकाउंट में कैसे मोड ऑफ ऑपरेशन आपको रखना है, यानी आपका अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड रहेगा या फिर अगर जॉइंट अकाउंट है तो आइदर और सर्वाइवर। इसमें से जो भी ऑपरेशन आप रखना चाहते हैं अकाउंट में उस पर टिक करना है। फिर है सर्विसेज रिक्वायर्ड, इसमें आप बैंक में से जो भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसके लिए आपको टिक करना होगा, जैसे एटीएम कम डेबिट कार्ड, वो फैसिलिटी मुझे चाहिए तो मैंने एस पे टिक किया है। फिर चेकबुक फैसिलिटी मैंने एस पे टिक किया है। फिर इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे भी मैंने एस पे टिक किया है। फिर SMS अलर्ट को चूज़ किया है, पासबुक रिक्वायर्ड को चूज़ किया है। फोर्थ पेज पे नॉमिनेशन फॉर्म है, आप अपने अकाउंट में नॉमिनी यानी वारिसदार जिसको भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, फिर रिलेशनशिप आपका उसके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पे लिखना है, उनका एज और उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। फिर नीचे यहाँ पे आपको साइन करनी है। फिफ्थ पेज पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब आपको रीड करके नीचे साइन करना है। फिर सेवेंथ पेज पे आपको फॉर्म नंबर 60 दिखाई देगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो ही आपको ये फॉर्म नंबर 60 फिल करना है, अदरवाइज ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 9th पेज पे आपको डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन का एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर आप माइनर का अकाउंट खोल रहे हैं, यानी अकाउंट होल्डर अगर 18 ईयर्स के नीचे की एज का होगा तो आपको ये रिलेटेड पर्सन की डिटेल्स भरनी होगी। फिर उसके नीचे है फटका डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सिर्फ उन्हीं को भरना है जो रेसिडेंट है अदर देन इंडिया। इसका मतलब जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं उन्हीं का बस यहाँ पे डिटेल्स लिख के साइन करना होगा, अदरवाइज आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये था बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इसके साथ आपको एक KYC फॉर्म भी मिलेगा, वो भी आपको फिल करना है। उसमें आपका बस फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने फादर का डिटेल्स लिखना है, फिर मदर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे भी आपको जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप ये सब चूज़ करना है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है उस पर भी आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको आपने जो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ बैंक में सबमिट किया है तो उस पर आपको टिक करना है और उसके आगे उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना है, परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके नीचे यहाँ पे फ़ोटो अपना एक चिपकाना है और उसके बाजू में साइन कर देना है। तो इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी तरह के बैंक ऑफ इंडिया के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।